लेकिन हमारी पब्लिक ये तो जानती है, हाँ ख्वाजा अगर इस्लाम हिंदुस्तान के राजा हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं जानते। बस नाम लेते हैं गरीब नवाज या गरीब नवाज या गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, है ना। तो क्या इरादा है आप लोगों का? आज जब मुलाकात हो ही गई है तो क्या अजमेर की सैर करा दी जाए? बहुत अच्छा इंतखाब है। वरना अक्सर हमारा ये उसूल रहता है कि जहाँ जिस मुताल्लिक प्रोग्राम हो उसी से मुताल्लिक हम तकरीर करते हैं, समझ रहे हैं। अब ये शादी किनके यहाँ थी? यासीन भाई के बेटे की शादी थी। लोग शादियों में बड़ी खुराफात करते हैं, लेकिन अल्लाह ने इनको ऐसी तौफीक दी है कि जश्न मना रहे हैं। और इस जश्न में जब गरीब नवाज का जिक्र होगा तो गरीब नवाज के यहाँ जरूर आवाज पहुंचेगी, ना पहुंचेगी ना। जब यहाँ हम पुकारते हैं या गरीब नवाज, तो हम क्या सोच रहे हैं? वो सुन रहे होंगे, ये ना सोचते वो सुन रहे होंगे। और जब इतना बड़ा मैच चल रहा है तो क्या वो नहीं सुन रहे होंगे? तो वहां क्या जिक्र होगा कि बेटे की शादी में हमारा तस्करा कराया है। अब राजा के दरबार में अगर किसी का जिक्र हो जाए, बोलो उसकी अजमत कितनी बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी। हाँ, बस खाली जिक्र आ जाए वहां पे, हमारे लिए इतना ही बहुत है। जिक्र आ जाए इतना ही बहुत है। तो आज गरीब नवाज से मुताल्लिक बहुत सी बातें हैं जिन्हें लोग नहीं जानते हैं, और हमारे उलमाए किराम चूंकि बड़े आलिम होते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। हम छोटे आलिम हैं, हम छोटी छोटी बातें सुनाते हैं, है ना। जैसे गरीब नवाज की देव है ना, तो वो क्या है? हम लोग जाते हैं वहां पर जन्नत का दरवाजा, जन्नती दरवाजा, जो निकल गया वो जन्नती हो गया। और ये इतनी सस्ती बिक रही है कि वहां जन्नत दरवाजे में सीधे वो जन्नती दरवाजा क्या हो गए। तो बारगाहे गरीब नवाज में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता दूं तकरीर शुरू करने से पहले, मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी कभी भी गरीब नवाज का उर्स पूरी जिंदगी उनके नागा नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम जीलानी फकीर, जब से मैंने होश की आंख खोली है, समझ गए, कभी गरीब नवाज का उर्स नागा नहीं हुआ। एक मर्तबा सिर्फ मैं मदीने पाक में था, ऐसा कुछ वीजे का हिसाब बन गया कि मैं आ नहीं पाया। तो जनाब यहाँ से इतने फोन गए मेरे पास हमारे मुरीदीन के, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मदीने में रहकर भी मैं अजमेरी में ही हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कभी कभी अगर मैं अपनी जिंदगी के वो हादसात आपको बयान करूं कि कितनी मजबूरियों में मैं फंसा, लेकिन फिर भी अजमेर पहुंचा, तो बड़ी शानदार तकरीर हो जाए। लेकिन मैंने वादा किया है बारगाहे गरीब नवाज की सैर की जाए। अब आप लोग तैयार हो जाइए, बड़े सीधे सीधे उस जुबान में मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे मुंह से निकले और आप एकदम उसे कैच कर लें। भाई मैक वाले जरा उसका वो इको को कम कर देना भाई। हाँ, जब ये लोग नात पढ़े तब इको खोलना। तो जनाब, हाँ, हम बड़ी बड़ी बातें करने के कायल नहीं हैं। मंजर एक शायर है, उनका शेर मुझे याद आता है। वो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ये कहा है, तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द उतर आना,
अहे क्या बात है सुभान अल्लाह। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द उतर आना, अहे हमें मसाइल पे बात करनी है। बेशक क्या बात है। तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द उतर आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। बेशक। तो कोई तो मौलाना हो जो जमीन के मसलों पर बात करे, वरना तो ऊपर ऊपर तो जनाब जबरदस्त तकरीर होती है, माशाल्लाह उनकी जरूरत भी क्या है, बात है। लेकिन इन बातों की भी जरूरत है। तो आप लोग तैयार है ना? तो जरा मुझे सुनाइए जरा क्या कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये देखा, इतनी होले सुभान अल्लाह में तो बढ़िया तकरीर ना होवे, समझ गए? हमें दावत मिलती है, हम पहुंच जाते हैं, हमारा कोटा पूरा, समझ गए? आए, हमारा फर्ज पूरा हो गया। अब बाद में जो काम बचा वो आपका और हमारा बचा। जितना साथ दोगे उतना उगलवा लोगी, और जितना साथ नहीं दोगे हम भी चले जाएंगे, हमारा तो मामला पूरा हो गया। हम तो आ गए, खाना भी खा लिया और उसके बाद नजराना लेंगे, चल लगेंगे। अब अटक रही है आपकी कि हमें जो बुलाया है तो कुछ उगल रहे ना, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये ना जरा करंट होना चाहिए ना, इसमें दो फायदे हैं। एक तो सर्दी लग रही है, तो सर्दी में भी जरा तेज सुभान अल्लाह हो तो जिसमें गर्मी आ जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी की समझ में ना आया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंतक़ा लिसान अज़्ज़ाकिरीन बिज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह वअऊद मफ़ातीह लनवार फ़ी क़ुलूबिल आरिफ़ीन ला यअलमुहा इल्लल्लाह वहरक़ा क़ुलूबल आशिक़ीन बिनारिल इश्क़ फ़ी इब्तिग़ाइ लिक़ाइल्लाह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। पिछले प्रोग्राम में ये आयत पढ़ी थी मैंने, बेशक। लेकिन कारी इफ्तिखार साहब ने ऐसा जोश दिलाया कि आयत का तर्जमा भी न कर पाए और पूरी तकरीर हो गई। बेशक। सुभान अल्लाह। तो आज उसका तर्जमा सुन लो। रब फरमाता है कूनू मअस सादिकीन। बेशक। सुभान क्या हुआ तर्जमा? सच्चों के साथ हो जाओ, सीधा सीधा सच्चों के साथ हो जाओ। अब इसमें हमारा रोजा, नमाज, हज, ज़कात, इबादत, रियाजत, इस सब का कोई जिक्र नहीं है। जिक्र काय का है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ अगर हो गए तो क्या फायदा होगा? तो फायदा ये होगा कि एक जमाने में एक दहरिये ने अल्लाह के होने का इनकार कर दिया कि अल्लाह है ही नहीं। अब उसका सबूत कौन दे? क्योंकि वो कह रहा था अल्लाह है, तो मौलाना बोले हाँ है, कि दिखाइयो। अब कहाँ दिखावे बेचारा, और कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था उसका। तो एक आप जैसे लोगों में से हमारी तकरीर सुने हुए नौजवान था, उसने कहा मैं दूंगा जवाब। अबे तू पढ़ा लिखा तो है ही ना, तू क्या जवाब देगा? कि इससे क्या मतलब, तुम्हें तो जवाब चाहिए, डिग्री थोड़ी चाहिए कि हाँ जवाब दो। कि देखो जी, ना तो मैं हदीस पढ़ा हुआ हूँ ना कुरान पढ़ा हुआ हूँ, मैं इतना पढ़ा हुआ हूँ कि जो अहले ईमान होता है उसको आग जलाती नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। सुभान अल्लाह। जो अहले ईमान है उसे आग जलाती नहीं है, और मेरा ईमान है कि मैं अहले ईमान हूँ। क्या बात है। और सामने वाले को कहा कि तू ईमान वाला नहीं है। का इसका क्या मतलब? कि आग लाओ, अंगारे दहकाओ, है नहीं, और दोनों जने उसमें हाथ डालो, जिसका हाथ जल गया वो समझ लो ईमान वाला नहीं है, और ईमान वाले का तो हाथ जलेगा ही नहीं। क्या बात है। बोलो सुभान अल्लाह। अब जनाबे आली बात,
कांटे की आ गई। जब कांटे की आ गई तो अलाव जलाया गया, आग रोशन की गई। और वो जो दहरिया था बड़ा ही चालाक था, उसने कहा कि पहले इनसे हाथ डलवाऊंगा, है ना, अगर इनका हाथ नहीं जला तो फैसला यही हो जाएगा, मुझे डालने की जरूरत ही ना पड़ेगी। और इसका हाथ अगर जल गया तो फिर भी फैसला यही हो जाएगा कि भाई ये भी ऐसा ही है। वो गांव का वो बहुत ही ताड़ू आदमी था, वो समझ गया और इसके दिल की बात को उसने कहा देखो भाई देखो भाई देखो, ना पहले तुम डालो ना पहले मैं डालूं, दोनों जने ऐसे हाथ पकड़ो और दोनों एक साथ डालो तो पता चल जाएगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी तगड़ी निकली, इतनी तगड़ी निकली कि अरे इस क्या बात बात को मान लिया गया कि हाँ भाई ये सुभान बात अल्लाह। सही है। अब ये बात सही है तो उस दहरिये का हाथ और इस मसेवी के आदमी का हाथ दोनों यूं हुए और दोनों हाथ आग में डाल दिए। बेशक अब सुभान आग अल्लाह। में डाल दिए तो ये तो सोच रहा था मैं तो सच्चा हूं, मेरा हाथ तो बेशक। जलेगा ही नहीं, तो क्या उसका हाथ नहीं जला। उसने कहा मैं सच्चा हूं इसलिए मेरा हाथ नहीं जल रहा नहीं जला। है। और दहरिया भी मुस्कुरा रहा है। आहे उसने देखा अरे इसका हाथ क्यों ना जल रहा, भाई मेरा तो इसलिए नहीं जल रहा है, मैं साहिब ईमान हूँ, लेकिन ये तो झूठा है, इसका तो जलना चाहिए। मगर वो भी मुस्कुरा रहा है, पता लगा उसका भी नहीं जल रहा है। अब जनाब हाथ दोनों के हाथ के अंदर है, ना हाथ दहरिया का जल रहा है और ना अहले ईमान का जल रहा है। जब बहुत देर हो गई तो कहा भाई निकाल लो। जब निकाल लिया गया तो दहरिया बोला कि देखो भाई ये भी सच्चा है मैं भी सच्चा हूँ, क्या बात ये है। भी सच्चा है मैं भी सच्चा हूँ। अब जो अहले ईमान था उसके दिल में तो धक्क से लग गई कि ऐ परवरदिगार सच्चा तो एक ही है, अहले ईमान तो एक ही है, मैं तो इसलिए नहीं जला कि मैं साहिब ईमान हूँ, लेकिन ये क्यों नहीं जला, क्या बात है, क्यों इसका सुभान अल्लाह। हाथ तूने बचाया, ऐ रब इसने कौन सी नेकी की कि क्या इसका बात हाथ नहीं जला। तो ऊपर से निदा आती है ऐ मेरे प्यारे बंदे तेरा तो इसलिए नहीं जला कि तू मेरा प्यारा है, लेकिन इसका इसलिए नहीं जला कि इसका हाथ मेरे प्यारे के हाथ में है। अहे क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए सुन्नत। हाँ मेरे प्यारे के हाथ में है। क्या बात है, यहीं सुभान से अल्लाह। पकड़ लो कुरान की इस आयत को, कूनू माअस सादिकीन, बेशक। सच्चों के साथ हो जाओ। अगर हम इस लायक नहीं, अगर हमारे रोजे इस लायक नहीं कि हमें बख्शवा सकें, अगर हमारी इबादत इस लायक नहीं कि बख्शवा सके, हमारी रियाजत इस लायक नहीं कि हमारी बख्शिश हो सके, तो अगर किसी के हो गए हम, किसी के हो गए हम, तो उन्हीं के सदक़े में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने को अजमेर वालों का अपनी निस्बत उनसे जोड़ते हैं, कभी क्या बात अपनी निस्बत गौसे आजम से जोड़ते हैं, कभी अपनी निस्बत आला हजरत से जोड़ते हैं, अपनी निस्बत सरकार मुजाहिदे मिल्लत से जोड़ते हैं, अपनी निस्बत सरकार मुफ्ती अब्दुल रब से जोड़ते हैं, अपनी निस्बत औलियाए किराम से इसलिए जोड़ते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है इनकी टोली में शामिल हो जाओ, तो हमारे लिए उतना ही काफी है कि हम उनके हो गए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक बात याद आ गई, मेरे वालिद मुफ्ती अब्दुल रब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या बात है। कि मैं इलाहाबाद में जब छोटा था पढ़ रहा था सरकार मुजाहिदे मिल्लत के पास, तो जनाब मैं सुबह ही सुबह मदरसे जा रहा था, जय रास्ते में क्या देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए। तो लड़के जब स्कूल या मदरसा जाते हैं तो कुछ होता है तो देखने खड़े हो जाते हैं, कहा मैं भी देखने खड़ा हो गया कि वहां हो क्या रहा है। तो पता ये लगा एक जलेबी वाले की दुकान थी, है ना, और हलवाई की, उस पर एक फकीर था। फकीर कह रहा था मुझे एक आना पैसा दे, तो उस हलवाई बड़ा कंजूस था, उसने कहा मैं तुझे, उस जमाने में एक आना वालिद फरमाते हैं एक हफ्ते का खर्चा होता था हमारा,
है नहीं पढ़ाई क्या के बात। जमाने में। तो बोला एक आना मांग रहा, अपनी औकात क्या के बात हिसाब है। से मांग, पैसा छदाम वगैरह जो चलते थे कि ये एक आना कैसे दे दूं। उसने बात। कहा मेरी मुंह से निकल गया एक आना, लिहाजा तुझे एक आना देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा। उसने कहा अच्छा तू धौंस भी जमा रहा, देना ही पड़ेगा, तू मेरा क्या कर लेगा अगर मैं ना दूं तो क्या उस बात। फकीर ने क्या कहा कि अगर तूने ना दिया तो तेरी ये दुकान में पलट दूंगा। और दुकान थी 5 मंजिला बहुत बड़ी बिल्डिंग नखास कोने पे, उस बिल्डिंग के नीचे वो दुकान थी। कहा ये 5 मंजिला बिल्डिंग तू उलट देगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल उलट दूंगा। उन्होंने कहा तुझसे उल्टी जाए तो उलट दे, मैं तो ना देता। फकीर ने कहा देख 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 सब बर्बाद हो जाएंगे बेचारे और भी मर जाएंगे, समझ के दे दे क्यों नुकसान करवा रहे हैं दूसरों का, कि ना तुझसे जो हो तू कर ले। इतने में एक आदमी आ गया। उस आदमी ने दुकानदार से कहा इतनी देर से तुम चोंच लड़ा रहे हो, इससे तुम्हारी गिराहकी कितनी खराब हो रही है, इससे ज्यादा तुम्हारा नुकसान हो रहा है। अरे फकीर है, फकीर के मुंह ना लगते हैं, दे दो। तब उसे याद आया कि हाँ मेरा दुकानदारी का भी नुकसान हो गया, तो उसने एक आना पैसा उसे दे दिया। फकीर जो है चलता बना। उसके बाद में उस दुकानदार ने उस आदमी से कहा, उसका पहचान का था कि तुमने एक आना क्यों दिलवा दिया? अगर वो इतनी ताकत रखता है ना तो भीख की क्यों मांगता? जब वो बिल्डिंग उलटने की ताकत इतना पावरफुल आदमी होगा तो वो भीख की क्यों मांगेगा? तुमने पैसे मेरा गलत दिलवा दिए। उन्होंने कहा गलत ना दिलवा दिए, सही दिलवा दिए। कि क्या मतलब? कि देख मैंने उस पर नजर डाली कि ये बिल्डिंग को गिरा सकता है कि नहीं, तो उसमें कुछ भी ना था, उसमें कोई दम दरूद ना था। का फिर तो मैंने सोची कहीं किसी के बलबूते तो ना बोल रहा है, वाह बहुत खूब। किसी के बलबूते पे तो नहीं बोल रहा है ये। तो मैंने जिस वक्त नजर डाली तो जनाबे आली उसकी निस्बत ख्वाजा गरीब नवाज से निकली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह सुभान तो वहां से निकली। तो मैंने सोचा कि ये आखिर वहां से निस्बत कैसे है? कहा ये चिश्ती सिलसिले का मुरीद है। तो उसने सोचा कि इसका पीर मुरीद के चक्कर में ना उलट दे। तो मैंने उसके पीर पे नजर डाली, उसमें भी इतना दम ना था कि तेरी बिल्डिंग की एक ईंट भी हिला देता। तो मैंने सोचा इससे भी ना होगा तो कहीं उसके ऊपर वाला उसका जो पीर है यानी इसका दादा पीर जो है कहीं वो ही ना उलट दे। तो मैंने इसके दादा पीर पे जब नजर डाली तो पता लगा हाँ उनमें इतनी पावर है कि अगर वो इशारा कर दे तो बिल्डिंग पलट जाए। लेकिन उनके यहाँ इसकी घंटी बज जरूर रही थी लेकिन वो सुन ना रहे थे। मैंने सोचा जब यहाँ सुनवाई ना हो रही तो मैंने उनके पीर पे नजर डाली तो उनका पीर भी पावरफुल था मगर इसकी सुनवाई हो भी ना हो रही थी। मैंने उनके पीर पे नजर डाली तो वो भी पावरफुल थे लेकिन इसकी सुनवाई वहां भी ना हो रही थी। उसके बाद देखते देखते जब मैं अजमेर गरीब नवाज की बारगाह में गया तो जानते हो मैंने क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हैं और तेरी बिल्डिंग उनके हाथ पे रखी हुई है कि ये मेरा मुरीद कहते और मैं पलट दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये निस्बत ये काम करती है। ऐसा नहीं है कि हमारा पीर अगर नहीं सुन रहा है तो पीर का पीर तो सुन रहा होगा, अगर वो नहीं सुन रहा तो उनका पीर तो सुन रहा होगा, अगर वो नहीं सुन रहा तो उनका पीर तो नहीं सुन रहा होगा और नहीं तो पीरों का पीर तो सुन ही रहा सुभान होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात अर्ज ये करना है कि गरीब नवाज की मुकद्दस बारगाह हमें वहां से चिपक के रहना है। कैसे चिपक कर रहना है? गरीब नवाज। अब शेर सुनिए, सुनते हैं तुम लोग शेर बहुत ज्यादा समझते हो। या गरीब नवाज तुम्हारे दर से, गौर करना, तुम्हारे दर से मेरा बड़ा ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर से मेरा बड़ा ताल्लुक है। मैं गरीब बड़ा
तुम बड़े गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। मैं गरीब बड़ा, तुम बड़े गरीब नवाज। या गरीब नवाज, गरीब नवाज की मुकद्दस बारगाह। अब आ जाओ, हिंदुस्तान का ये जुग्राफिया समझो कि हिंदुस्तान की सरजमीन ऐसी सरजमीन है, ऐसी सरजमीन है कि यहाँ पर किसी दूसरे धर्म का पौधा जल्दी उगता नहीं है। आप जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क उस जमाने में हिंदुस्तान था, और मक्का हमेशा से पूरी दुनिया की मंडी रही है। पूरी दुनिया का ताल्लुक मक्के का हमेशा से रहा है। तो हिंदुस्तान चूंकि बड़ा मुल्क, तो हिंदुस्तान का मक्के से बड़ा करीबी ताल्लुक। तो यहाँ के ताजिर वहां जाते थे और वहां के ताजिर यहाँ आते थे, यहाँ आते थे। अच्छा, अब जनाब वहां इस्लाम आया, इस्लाम आया तो जो सहाबाए किराम थे वो दुनिया भर में फैल गए, हिंदुस्तान में भी आए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन इस्लाम फैल नहीं पाया। थोड़ी देर जरा सुन लेना मेरी बात को। वो फैल नहीं पाया। जब फैल नहीं पाया, क्योंकि ये जमीन ऐसी थी कि यहाँ पर अंधविश्वास बहुत ज्यादा, यहाँ पे किसी की दाल नहीं गलती थी। ईसा अलैहिस्सलाम से 2500 साल पहले इस हिंदुस्तान में गौतम बुद्धा आया है, बौद्ध मजहब जिनका है। इनके मजहब के एतबार से उनको रूहानियत, हिंदुस्तान के सूबे बिहार के जिला गया का एक हिस्सा है जो बोध गया कहलाता है, वहां बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें मार्फत हासिल हुई इनके हिसाब से। तो हिंदुस्तान बौद्ध मजहब का की प्लेस कहलाता है, यानी बुनियादी जगह। जैसे मजहब इस्लाम की बुनियादी जगह कौन है? मक्का मदीना। ऐसे ही बौद्ध जमीन की, बौद्ध मजहब की जो बुनियादी जगह है वो हिंदुस्तान। लेकिन उनका धर्म यहीं पर ही नहीं फैल पाया। बहुत कोशिश की उन्होंने, लोगों ने सुन के ही नहीं दी। बहुत कोशिश की, उनका धर्म नहीं बढ़ा। तो गौतम बुद्धा ने सोचा मेरी सारी तबलीग बेकार हो जाएगी, मेरी उम्र बेकार हो जाएगी, तो हिंदुस्तान उन्होंने छोड़ा। जैसे ही नेपाल में कदम रखा, पूरे नेपाल को बौद्धिस्ट बना दिया। थाईलैंड गए, पूरे थाईलैंड को बौद्धिस्ट बना दिया। बर्मा गए, पूरे बर्मा को बौद्धिस्ट बना दिया। अरे जिस मुल्क में चले गए, पूरे मुल्क को अपने मजहबी रंग में रंग दिया। लेकिन उनके मजहब का रंग हिंदुस्तान में नहीं चढ़ा। उनका जमाना भी था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुबारक जमाना आया। उनकी मुबारक तालीम ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। हर जगह मजहब ईसा के पैरोकार हुए, लेकिन हिंदुस्तान में उनका मजहब नहीं पल पाया। हद तो ये हो गई कि हिंदुस्तान को उन्होंने, ईसाइयों ने फतेह कर लिया। यहाँ पर 200 साल हुकूमत कर ली, लेकिन यहाँ के लोगों के जिस्म पर तो हुकूमत की, लेकिन उनके दिल से उनके धर्म को वो नहीं निकाल पाए। जमाना आया मजहब इस्लाम का, अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी तालीम का। एक सहाबी जिस मुल्क में चला जाए, पूरे मुल्क के लिए इस्लाम का झंडा बुलंद कर देता था। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से सहाबा आए, लेकिन उनकी तालीम ने कोई असर न किया। यहाँ मजहब इस्लाम नहीं हो पाया। जब नहीं हो पाया, जमाना बीतता चला गया और जनाब तकरीबन 450 साल बीत गए। पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैल पाया। जब हिंदुस्तान में इस्लाम नहीं फैल पाया, तब गौसे आजम को ख्याल आया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरजमीन ईमान के लिए तरस रही है। ये सरजमीन ईमान के लिए तरस रही है। यहाँ ईमान के ताल्लुक से सारे लोग ईमान से गरीब हैं। तो गौसे आजम ने हिंदुस्तानियों पर करम फरमाया और इस सरजमीन को मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत, सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हिंदुस्तान को इनको हुक्म हुआ हिंदुस्तान जाओ, वहां इस्लाम फैलाओ, तो यहाँ तो किसी की दाल गली नहीं रही थी, यहाँ तो कोई भी धर्म परवान चढ़ ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर हुक्म हुआ हिंदुस्तान जाओ। जब हिंदुस्तान आए तो जानते हो कितना बड़ा था हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में ये बर्मा, ये श्रीलंका, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश सब इसी में ही तो थे। इतना बड़ा हिंदुस्तान था। तो गरीब नवाज ने विलायत की ऐनक लगा के देखा कि मैं गरीबों के लिए भेजा गया हूं, गरीब नवाज बनाकर मैं गरीबों के लिए भेजा गया। गरीब से मुराद यहाँ पैसा नहीं है, गरीब से मुराद यहाँ पर, गरीब से मुराद यहाँ पर ईमान। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत होती है, ईमान की दौलत सबसे बड़ी। तो ईमान ही नहीं है तो सबसे ज्यादा गरीब तो यही हो गए कि मुझे गरीबों पर भेजा है गरीब नवाज बनाकर, लिहाजा मुझे ये तो मुल्क बहुत बड़ा है, तो मैं कहां से शुरू करूं, है ना। अब उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम किया। अब हिंदुस्तान को देखा ऐनक लगाकर, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, तो उन्होंने देखा बिहार कि ना यहाँ भी कोई कोई मुसलमान आए हैं बाहर से, मुसलमानों को देखा यहाँ के लोगों ने। कश्मीर कि यहाँ भी मुसलमान को देखा यहाँ के लोगों ने, कोई ना मुसलमान आए देखा। और पूरे हिंदुस्तान का जब छाना उन्होंने तो एक रियासत ऐसी निकली जहां मुसलमान का नाम लेना जुर्म था। तो गरीब नवाज ने सोचा सबसे ज्यादा जरूरत तो मेरी यहाँ है, जहां मुसलमान को देखा ही ना हो वहां के लोगों ने, है ना, मुसलमान का नाम लेना जहां जुर्म हो। उस रियासत का नाम था अजमेर। बोलो, अब अजमेर गरीब नवाज ने कहा यहाँ चलना चाहिए, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है मेरी। अब वहां पर पाबंदी कि कोई मुसलमान हमारी रियासत में, पृथ्वीराज चौहान जो था उसने ऑर्डर दिया हुआ था कोई मुसलमान अंदर दाखिल ना होवे, तो कोई मुसलमान वहां जाता ही नहीं था। तो अजमेर, पूरे अजमेर तो शहर का नाम है, उस दिन पूरी रियासत का नाम था, पूरा यानी समझो कि राजस्थान, है ना। तो जनाब अब वहां पर कोई मुसलमान जागा ही नहीं। अब जाएगा ही नहीं तो गरीब नवाज ने कहा मुझे जाना है, मुझे जाना है। अब इन्हें कौन रोक लेगा, है ना। हमें वो तुम्हें तो रोका जा सकता है, लेकिन इन्हें कौन रोक लेगा। हजरते गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक फकीर जो है ना, वो जो है पानी के जहाज में चुपचानी चढ़ गया, हज को जाने के टाइम हो गया था, है ना। अब आधे रास्ते में क्या हुआ, पता लग गया कि ये बगैर टिकट है, समझे। तो उन्होंने कहा ये बगैर टिकट क्यों हुआ, तो लोगों ने कहा इसे फेंक दो। तो मियाँ उसे पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। अब चूंकि 6-6 महीने लगे थे तो 3 महीने तो साथ रह ही चुका था ना, सब लोग जान पहचान हो ही गई थी, उसे बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंक दिया, अब जो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब लोग वो जो गए हरम में पाक, वो काबे का तवाफ करने लगे, तो देखे वो फकीर आगे आगे जा रहा, सुभान अल्लाह, आगे आगे जा रहा। अबे तू कैसे आ गया, अरे वो जिहाज न लाया तो क्या हुआ, सरकार ने मुझे बुला लिया, सुभान अल्लाह। तो इन लोगों को कहीं जाने के लिए हवाई जहाज की जरूरत थोड़ी हो गए है या किसकी, वो तो इरादा कर लिया, पहुंच गए। ऐसे ही गरीब नवाज अपने चेलों को लेके, अपने मुरीदों को लेके और जनाब अजमेर जा पहुंचे। सुभान अल्लाह। ये वो बातें सुना रहा हूँ जो सुनने नहीं मिलेंगी कभी, समझ गए कि किस तरह से गरीब नवाज ने हम गरीबों पर गरीब नवाजी फरमाई। जरा मुलाहिजा फरमाइए। तो अजमेर पहुंच गए। अब जब अजमेर पहुंच गए वो, अब जनाब उसके बाद अजमेर पहुंच गए, किसी ने देखा ही ना। अब कौन देखेगा अल्लाह के वली को। अब ये अपने मुरीदों के साथ अजमेर पहुंच,
और पहुंच के जानते हो कहां पहुंचे? अब जरा गौर से चिपक के सुनियो जरा सा। तो पहुंचे राजा का महल जहां था उसके गेट के बाहर, यानी राजा के महल के गेट के बाहर ये सड़क पर जाके खड़े हो गए। सुबह ही सवेरे का टाइम था, है ना। और जनाब सुबह ही सुबह हिंदू औरतें पूजा करने के लिए मंदिर में जाती हैं। जाती है कि नहीं? मर्द नहीं जाते, औरतें जाती हैं। और हमारे यहाँ मर्द पर अगर नमाज फर्ज है तो औरत पे भी है, औरत पे है तो मर्द पे भी है या ना है? लेकिन उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ औरत ही जागी मंदिर में, मर्द नहीं जागा। तो क्यों नहीं जागा? इस वजह से नहीं जागा। उनके यहाँ होता क्या है कि अगर मर्द मर गया तो औरत को उस मुर्दे के साथ लपेट के जिंदा जलाया जाता है। तो बेचारी औरत को हमेशा ये लगा रहता है मेरा पति मेरे जीते जी ना मरे, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। समझिए, उसे बेचारी को फिक्र रहती है। तो अपने पति की जिंदगी मांगने के लिए बेचारी पहुंचती है। अब जनाब इनके यहाँ छोटे बड़े का भी मसला है। छोटी जात का मंदिर ये, बड़ी जात का ये। और वहां गेट के बाहर जो मंदिर बना हुआ था वो रानी महारानी राजे महाराजों के लिए बना हुआ था, रॉयल फैमिली के लिए मंदिर बना हुआ था, जबरदस्त। तो गेट खुला, उसमें से जनाब महल की रानियां बांदियां है नी, वो निकली थाली लेकर। अब थाली में क्या हो गया उनके? है घी का लड्डू, नारियल यानी गोला, है ना, और जनाबे आली और भी कुछ केला सेब संतरे ये सब भी हो में चढ़ावा जो होता वो थाली। अच्छा, जो जितना मालदार होगा उसकी थाली भी उतनी मालदार होगी। अब राजे महाराजाओं की माल थाली और ज्यादा मालदार होगी। वो औरतें इस तरह से लेके चली। ओह, गरीब नवाज सड़क पे मिल गए। उन्होंने पूछा तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो ने कहा पूजा करने जा रहे हैं। कि पूजा करने तो जा रही हो, ये हाथ में क्या ले जा रही हो? कि ये हाथ में प्रसाद है। इसका क्या होगा? कि अपने देवताओं के लिए हम प्रसाद ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारे देवता खाते हैं इसको? कैसी बात करते हो, वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो थोड़ी खाती हैं। कि जब वो नहीं खाते तो लेके क्यों जा रही हो? कि हमें पता ना, हमें पता नहीं, ऐसा होता आया। अरे होता आया है तो समझने की भी तो बात है। तुम जिसके लिए ले जा रही हो वो तुम ही कह रही है वो तो खाते नहीं, चूंकि पत्थर की मूर्तियां हैं। तो आखिर जा किसके लिए रहा है? कि जा तो उनके ही लिए रहा है। कि जा जब उनके लिए रहा है, वो तुम्हें यकीन है वो नहीं खाते हैं, तो तुम क्यों ले जा रही हो? कि साहब उनके चरणों में अर्पण कर देते हैं, उनका पुजारी जो है वो जो चाहे सो करे, उसको खाए माटे कुछ भी करे, लिहाजा लेकिन जाता उनके ही लिए है। ने कहा तो मेरी बात सुनो, गरीब नवाज ने कहा जिसके लिए जा रहा है कब से जा रहा है? ये साहब ये तो पता ना, ये तो पहले से चला आ रहा है कि एक जमाने से तुमने उनके सामने पेश करा है। क्या आज तक किसी का कोई लड्डू गणेश जी ने खाया है? का नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना है, कभी नहीं खाया है। तो इतने दिनों की तुम्हारी तपस्या बेकार? क्या मतलब? कि देखो हम आ गए हैं, कि आप क्या करोगे? कि इतने दिनों की तुम्हारी तपस्या धन्य हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। वो कैसे हो जाएगी? कि आज तुम प्रसाद लेके जाओ, जिसके लिए लेके जा रही हो उसके सामने रखना, और उन पत्थर की मूर्तियों से कहना कि बाहर जो बाबा खड़े हैं सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा है आज हमारा प्रसाद खा लो। सुभान अल्लाह। तो वो खा लेंगे। अब ये कहाँ अकल में आवे? उन्होंने सोचा दीवाने की बढ़े, कोई बात नहीं। वो औरतें चली गई, और जाने के बाद जब वो सारा प्रसाद रखा गया तो एक मंचली औरत ने कह दी ये बात कि ऐ हमारे देवताओं, तुम्हारे सामने ये प्रसाद रखा है। वो बाहर जो बाबा खड़े हैं उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा प्रसाद खा लो।
इतना कहना था, तारीख में लिखा है गणेश जी जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। और हजारों बरस का भूखा, हजारों बरस का भूखा, और ये जनाब उठा गपा गप, जितनी मूर्तियां थी सभी तो जिंदा हो गई। कोई केला खावे, कोई संतरा खावे, कोई लड्डू खावे, कोई कुछ खावे, कोई कुछ खावे, और ये सब वो औरतों से भरा हुआ मंदिर। अब आप सोचो, अगर किसी मर्द के सामने कोई मुर्दा जिंदा हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी, और वहां औरतों के सामने पत्थर जिंदा हो गए तो उन औरतों का क्या आलम होगा। किसी की चीख निकल गई, कोई बेहोश हो गई, अरे अफरा तफरी मच गई, पूरे हड़कम मच गया, कोई बेहोश हो गई, कोई कुछ, कोई हाय बिल्ला मच गई, अरे अजीब सा मामला हो गया। तो वहां पर जो फौजी लगे हुए थे उन्होंने देखा, अरे मस्जिद में ऐसा लग रहा है कोई आतंकवादी घुस गया है। वो फौरन आके उन्होंने मंदिर को घेर लिया, चारों तरफ से ब्लॉक कर लिया कि अंदर एहतियात से जाना वरना अंदर से हमला ना हो जाए। अब कोई अंदर कैसे घुसे, लेकिन अंदर जो है मामला चल रहा था, खाना उनका फिर भी चल रहा था। तो एक फौजी को कहा कि तू देख के आ अंदर क्या हो रहा है। वो बड़ा हिम्मत वाला था, और हिम्मत करके उनने जो खिड़की में कुछ झांका है तो वो मंजर देखा जो कभी न देखा था। ऐसा मंजर कौन छोड़ के बाहर आए, तो वहीं चिपक गया। तो वो समझे कि अंदर कोई बहुत बड़ा खतरा है, जो गया था उसे भी चिपका लिया। तो वो कहा अरे देख के आओ, दूसरे को भेजा, तीसरे को भेजा। इस तरह से एक ने आके कहा अरे साहब वहां तो बड़ा अजीब मामला हो रहा है कि जितनी मूर्तियां हैं वो सब फल खा रही हैं, वो सब लड्डू खा रही हैं। कहें कि चलो, अब फिर तो कोई खतरे वाली बात नहीं थी। फिर सब ने आके देखा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। फिर पूछा गया, इतने में राजा को खबर हो गई, पृथ्वीराज चौहान वहां आ गया। उसने आके देखा ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता। तो राजा ने पूछा मुझे इसकी पूरी बात बताओ, हुआ क्या था। तो एक औरत ने बताया जी मैं बताऊं क्या हुआ था। कि हाँ तुम बताओ क्या हुआ था। हम महल में से निकले, ये रास्ते में बाबा मिले, उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो। हमने कहा पूजा करने जा रहे हैं। कि ये क्या है, कि ये प्रसाद है, कि वो खाते हैं कि नहीं। वो तो नहीं खाते। तो उन्होंने कहा उनके सामने रख के बोल देना कि जो है बाबा ने कहा है खा लो। इतना कहना था कि ये पत्थर जिंदा हो गए और ये सब खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद या अली। इतना लंबा नारा लगा में लोग सोचने लगे कब खत्म होगा। छोटा लगाओ मोटा लगाओ, है ना। आप लगाओ तो ये सब जवाब दें तब मजा आता है ना कि नहीं। और खाली तुम लगाते रहो तो ये होंगे कि मौलाना ने कहीं सेटिंग ना कर ली हो, है ना। बड़े मामले होते हैं, समझे करो बात को। तो अर्ज ये करना है, राजा ने जब ये देखा पृथ्वीराज चौहान ने, है ना। अब राजा तो राजा होता है, वो तो ऊपर की बात सोचता है। उसने कहा मामला कहीं बहुत बड़ा है ऐसा लग रहा है। तो पूछा वो बाबा कहाँ है। कहा वो सड़क पर खड़े, वो उधर खड़े। तो कहा उनको मेरे पास लेके आओ। जैसे ही ऑर्डर दिया मेरे पास लेके आओ, राजा को समझ में आ गया। अरे रुको रुको रुको, मैं चलता हूं वहां। सुभान अल्लाह। अब गुलाम जीलानी का जुमला सुनो। बहुत खूब। एक गुलाम जीलानी का जुमला पढ़ो। हिंदुस्तान की तारीख में वो पहला दिन था कि हिंदुस्तान का कुफ्र खुद चलकर मजहब इस्लाम के कदम तक गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा ने क्या सोचा। राजा ने ये सोचा डांट के मैंने कह तो दी है, मैं बुला किसे रहा हूं। मैं बुला उसे रहा हूं जिसने पत्थरों को जिंदा कर दिया।
और कहीं उसकी नजर टेढ़ी हो गई तो जिंदों को मारने के लिए कितना टाइम लगेगा उसे। अरे गौर करा तुमने, मिस कर दिया जुमला यार तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए ये जलसा है तो जरा थोड़ी जो अपनी सुस्ती है उसको बेदार कीजिए। हो जाएगी, हो तो जाएगी। एक बार दोनों हाथ उठा करके नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा तकबीर। वाह वाह वाह, ये दीवाना है दीवाना। दीवाने को तहकीर से दीवाना न जानो। बोलो सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना जानो। दीवाना बड़ी सोच के दीवाना हुआ है। अल्लाह सुभान अल्लाह। दीवाना बड़ी सोच के दीवाना हुआ है। तो अर्ज यह करना है कि वो जगह जहां मुसलमान का नाम लेना जुर्म हो, वहां पर वहां का राजा उसने कहा अरे है को मत बुलाओ, मैं चलता हूं। क्यों कि अगर उन्होंने जिंदों को कर दिया शू तो सब खत्म हो जाएंगे। मैं जो पत्थर को जिंदा कर रहा है वो जिंदे को मारने में उसे कितना टाइम लगेगा। या गरीब नवाज। अब जनाब वो राजा चला और पहुंचा गरीब नवाज के कदमों में। अल्लाह अल्लाह। उसने पूछा, राजा ने पूछा, अरे बात समझ में आ रही है ना? बढ़िया करके आ रही है ना? जी जी। हाँ, राजा ने पूछा आप कौन हैं? क्योंकि मुलाकात तो पहले थी नहीं। आप कौन हैं? तो गरीब नवाज ने फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूँ। सुभान अल्लाह बोलते रहे करो यार। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो राजा ने कहा अल्लाह के तो सब बंदे हैं, तुम कौन सी क्वालिटी के बंदे हो? भाई बंदे तो सभी है, तुम कौन सी क्वालिटी के बंदे हो? तो जनाब आपने फरमाया मैं मुसलमान बंदा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुसलमान बंदा हूँ। मुसलमान का नाम सुनना था कि उसके तन बदन में आग लग गई, मगर बेचारा करे क्या, सुपर पावर से पाला पड़ गया है ना कि ये मेरी फौज अगर बुला लूं, सिपाहियों को बुला लूं कि इन्हें पकड़ लो तो ये तो यूं कर देंगे, सब खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इनसे तो नरमी से ही बात करनी पड़ेगी। तो उसने कहा देखिए मैं और आप, मैं हिंदुस्तान यहाँ का राजा हूं और आप आम आदमियों से ऊपर की चीज हैं, है ना? आम आदमियों से ऊपर की चीज हैं और अल्लाह जिनको बड़ी इज्जत देता है वो अपनी जिंदगी एहतियात से गुजारते हैं। जी जी सुभान अल्लाह सुभान। है ना? पान की दुकान पे पान का खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमें अगर कोई खाता हुआ देख ले तो वो क्या बोलेगा, यार हजरत को अच्छा, यानी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हम इनकी इतनी इज्जत करते हैं और ये सड़क छाप आदमी का काम कर रहे हैं। लिहाजा जो जितना बड़ा होता है वो छिछोरा काम नहीं करता। ये किसने कहा? पृथ्वीराज चौहान ने। गरीब नवाज ने फरमाया क्या मतलब? कि मतलब ये है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा ऑर्डर ये है कोई मुसलमान मेरी रियासत में दाखिल ना हो। तो आपने एक राजा के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा बड़े लोगों को ऐसा नहीं करना होता है। आपने ऐसा क्यों किया? अब सुनो गरीब नवाज ने क्या किया, है ना? तैयार रखियो, मुंह में ही रखियो, सुभान अल्लाह, है ना? तो उन्होंने क्या कहा जानते हो?
कहा कि तुम कौन हो? पृथ्वीराज चौहान से कहा मैं यहाँ का राजा हूँ। तो उसने सिपाही की तरफ कहा ये राजा क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? ये राजा क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? ये राजा क्यों नहीं है, आप क्यों हैं? कैसी बात करते हो, इनके पास कोई ताकत है? मेरे पास ताकत है, पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं राजा हूं। अच्छा तो सुन, तुझसे ज्यादा ताकत मेरे पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तू अजमेर का राजा है, मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा सुभान हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डालता रहे, डालता रहे। हाँ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। है ना, हम भी बहुत पक्के हैं, कितनी देर लग जाए भूलेंगे ना, मुंह से ही जोड़ देंगे, है ना। और हमारे सुनने वाले भी इतने पक्के, अगर मैंने पूछ दूं अगर बात कहाँ तक पहुंची थी तो मुझे ऐसा लगे छोटे से लेके बड़े तक सब बता देगा कहाँ तक पहुंची थी। तो कहा कि तेरे पास इन सब से ज्यादा ताकत है, तो तू इनका राजा है, मेरे पास तुझसे ज्यादा ताकत है, तो मैं तेरा भी राजा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलती हो गई बंद, मगर राजा तो राजा ठहरा। उसने कहा देखिए बात ऐसी है, आपके पास जो ताकत है ना वो ऊपर वाली है ना, शू ऊपर वाली है। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर वाली ताकत सिर्फ आप ही लोगों के पास है, मेरे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास आपको टक्कर देने वाली ताकत है। उनसे टक्कर लो तो पता चलेगा। हम तो सादे आदमी हैं, हमें क्या है, हमें तो अब फूंक दोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन हमारे धर्म में भी ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी टक्कर ले सके, बल्कि तुम्हें हरा सकते हैं। अच्छा चलो उन्हें बुला लो। अब राजा बड़ा चालाक था, उसने कहा ऊपर ऊपर लड़ाई होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा हम तो बचे ही रहेंगे ना। अगर नीचे होती तो लपेट में आ भी जाते, तो ऊपर ऊपर का मसला है, ऊपर चलो कोई बात नहीं है। अब उसने जनाब अपना सबसे बड़ा हथियार, जिसका नाम था जयपाल जोगी, जो ना जयपाल जोगी को बुला लिया। अब जयपाल जोगी आया करता हुआ। अरे साहब जानते हो उसके जलवे क्या थे? जमीन के नीचे अपना महल बनाया था उसने, और महल का गेट जो रखा था वो सुई जिसमें धागा डालते हैं उसका छेद, इतना बड़ा उसके महल का दरवाजा था। हवा बन के अंदर जाता था, हवा बन के अंदर आता था, इस लेवल का था जयपाल जोगी। जब वो आया अकड़ता हुआ तो उसने कहा, राजा ने कहा ये देखो। कहा इनके पास क्या है? तो उसने कहा मेरे पास शक्ति ही शक्ति है। कहा कितनी शक्ति है? कि जिस तरह चाहो इस तरह आजमा लो, मेरे पास इतनी शक्ति है, नहीं ताकत है, ऊपर वाली ताकत। कहा अच्छा। गरीब नवाज ने यूं करके हाथ उठाया, यूं करके लिया, मुट्ठी खोली तो उसमें एक अनार था। सुभान अल्लाह। कहा देख ये मैंने ताजा ताजा तोड़ा, सुभान इसका डांटरा देख ले तू, इसके बराबर में दूसरा लगा हुआ है ना, तो ताजा डांटरा देख के दूसरा वाला तू लिया। कहा इतनी सी बात, ये तो मेरी चुटकियों का काम है। जयपाल जोगी ने कहा ये तो मेरी चुटकियों का काम है, बस यहाँ ला तो। अरे जनाब हवा बन के शू दे नहीं उड़ा। अब गौर करो, मजा आएगा।
गरीब नवाज ने अपनी लकड़ी की जो खड़ाऊं थी, उन खड़ाऊं को कहा कि इसे लौटा लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो जियारिया ना, इसे लौटा लाओ। अब वो जा चुका, तब खड़ाऊं चली। जब जा चुका तो खड़ाऊं चली। आपने देखा ना, जो रेस होती है ना, दौड़, तो उसमें दोनों पार्टियां हाथ रख के तैयार एक साथ दौड़ते हैं, है ना। और थोड़ी आगे पीछे में तो बड़ा फर्क हो जाएगा। वहां इतना आगे पीछे का मसला था कि वो चला गया, तब खड़ाऊं को कहा। अब खड़ाऊं जिस वक्त गई है, आधे रास्ते पे ही रोक लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधे रास्ते पे ही रोक लिया। ओए हई गुलाम जीलानी ने कहा, ए जयपाल जोगी, जहां तेरी परवाज का, तेरी परवाज, हाँ जुमला याद आ गया, जहां तेरी परवाज, लोग समझते हैं ये है कि जुबान में बात कर रहे हैं क्या, इन्हें बढ़िया उर्दू ना आती है क्या? तो अब संभालो जरा जुमला। गुलाम जीलानी कहता है, जयपाल जोगी की परवाज जहां पर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ती है, वहां से गरीब नवाज की जूतियों की परवाज का पहला जीना शुरू होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान, ख्वाजा गरीब नवाज, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब साहब आधे रास्ते पे खड़ा ऊपर पहुंची, उसकी खोपड़ी पे पट पट पट। अब जितनी लगे इतने नीचे को आ जा, जितनी चोटें लगे इतना नीचे को आ जा। अजी मार मार के गरीब नवाज के कदमों में लाके खड़ा। सुभान अल्लाह। बड़े कामयाब। तो क्या बोलते हैं आगे हैं? अभी बोलूं? अच्छा, जैसा कहो। मौलाना मुख्तार है। तो अर्ज ये इतनी ना आती है ना। सुनो क्या कह रहा था मैं? हाँ, पट पट करके यहाँ लाके खड़ा कर दिया। तो जानते हो क्या बोला? ये बोला, जब तुम जानी न दोगे तो अनार लाऊंगा कैसे? गौर करो भाई, जब तुम जानी न दोगे तो अनार लाऊंगा कहां से? मुझसे कहो अनार लाओ, रोक रहे हो। मैं रोको मत, तो देखो मैं लेके आऊंगा। अच्छा कि जा, अच्छा मैं ना रोक रहा यार, मुझे सुना दो बातें या तो इन्हें सुनाओ। इनकी तरह मुंह करो, ये लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। आप लोग इधर बैठो, आप लोगों की ज़ियारत इधर करते हैं लोग, है ना। कोई बात नहीं, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही चल रही है आपस की बातें, है ना। हाँ, तो अर्ज क्या करना है मैंने जो कह रहा था, गरीब नवाज ने क्या फरमाया? अच्छा लेना रोक रहा तू जा। मियाँ मिनटों सेकंडों में सारी दुनिया के अनारों के पेड़ के डांठले उसने देख लिए और उसने उसे पकड़ लिया कि हाँ ये है सतोरा अभी, क्योंकि कच्चे ही डांट रहा था। और दूसरा लेके हंसी खुशी जनाब अली वो भाई देखो यार, पटरी से उतर गई बात, समझ गए कि नहीं? जरा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व शफीयना व नबियना व हबीबना व करीमना व गौसना व गयासना व मुगीसना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। याद आ गई है ना। देखो दरूद की बरकत ही अजीब होती है नहीं। अब कहा कि जनाब तमाम में ढूंढ लिया, समझ गए, मगर वो डांटरा हाथ नहीं आया, है ना। अब हार थक मार के जब वापस होने लगा
तो उसने सोची कि दुनिया का तो कोई पेड़ मैंने छोड़ा नहीं, इसका मतलब ये अनार दुनिया का है ही नहीं। जी जी। जब दुनिया का ना है तो कहाँ का है? तो उसने सुना था कि जन्नत होती है, उसने सुना था कि जन्नत होती है, कि ऐसा ना हो आदमी बहुत ऊंचा पहुंचा हुआ है, कहीं जन्नत से ही ना ली आया हो। तो उसने सोचा जन्नत तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, वो ताकत तो मेरे पास है। जब वो ला सकते हैं तो क्या मैं नहीं ला सकता? क्या मैं नहीं ला सकता? समझ गए यार? ऐसे बात मतलब मजा नहीं आएगा, सब भूल जाता हूँ मैं। जी जी जी। समझ गए? हाँ, मैं कोई रेडी हुई नहीं कर रहा हूँ। आप इधर बैठो ना, इधर मुंह करके पब्लिक की तरफ में। हाँ, पब्लिक से ताल्लुक रखो, मुझसे कहो अभी तकलीफ मुकम्मल कर देता हूँ, ऐसा कोई मैटर नहीं है हमारे पास। समझ गए? हाँ, क्यों? जब तक हाँ ना हो मजा नहीं आता बोलने में। कोई हम टेप रिकॉर्ड थोड़ा ही है, बटन दबा दिया, चाहे तुम सुनो ना सुनो वो तो बोलता ही रहेगा। हम तो आपसे बातें कर रहे हैं, हम तो आपके दिमाग में बात को उतारना चाह रहे हैं। उतरेगी तब जब लाइन मिलेगी, है ना? मिलेगी तभी होगा। तो उसने कहा कि आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं जन्नत से ले आया हो। अब वो तो उसे पता ही ना था जन्नत कहाँ है, लेकिन उसने सुन रखा था ऊपर है, कि ऊपर है तो चलो कहीं ना कहीं तो मिलेगी। अब उसने ऊपर को जो जकन लगाई है तो पहले आसमान के दरवाजे पे पहुंच गया। समझ गए? और जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा तो वहां दरवाजा बंद, बगैर दरवाजा खुले तो कोई जागा नहीं अंदर। तो इसने कहा मुझे अंदर जाना है। कि तुम अंदर क्या करोगे जाके? अंदर तुम कैसे जा सकते हो? कि मुझे अनार लाना है। बोलो, मुझे अनार लाना है। तो उन्होंने कहा गरीब नवाज तो अभी लेके ही गए हैं, तुझे कहां को जरूरत पड़ गई? फौरन बोला अरे बात सही लिख रही। तो फौरन उसने पलटा खाया, बोला अरे भैया उन्होंने ही तो भेजा है। कहा उन्होंने ही तो भेजा है। तो कहा झूठ बोलता है? कि नहीं नहीं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं, उन्होंने ही कहा है, उसके बराबर में लगा हुआ, उसे तोल लो। एक मारा उन्होंने। कहा मार क्यों रहे हो? कि तू झूठ बोल रहा। अब बेचारा तो सच बोल रहा था, झूठ तो बोल नहीं रहा था। अरे उन्होंने कहा ना मैं सच बोल रहा हूं, एक और मारा, झूठा कहीं का। तो उसने पूछा अच्छा तुम ये बताओ मुझे झूठा कह क्यों रहे हो? मुझे झूठा तुम कह क्यों रहे हो? कहा देख ना रहा ताला लगा हुआ है? हाँ वो तो दिख रहा है कि वो गए हैं, ताला लगा के चाबी अपने पास लेके गए हैं साथ। अगर उन्होंने भेजा होता तो चाबी दे के भेजा होता। इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। ताला लगा के चाबी खुद ले गए। हम कहते हैं कि भाई अपने खाकसार से के जरा हमारी अटैची में से भला चीज निकाल ला, है ना? उसमें लग रहा हो ताला, तो बेचारा जाके भी तो खाली हाथ आगा। तो हम पहले चाबी देंगे, ले ताला खोल के लेके चला। कहा अगर उन्होंने भेजा होता तो चाबी दे के भेजा होता। जाना है तो चाबी लिया, उसने कहा ठीक है। तड़ से फिर वापस आ गया। कहा तू तो खाली हाथ आ गया, तुम भी अजीब आदमी हो। कि क्यों? पहले तो अपनी जूतियों से न जान दे रहे थे, है ना? और फिर ताला लगाइए, और ताला लगा के मुझे भेज दिया कि जाओ लियाओ। अरे मंगाना था तो ताला चाबी दे के भेजा होता। चाबी दो और मैं अभी आपको अनार ला के दिखा सकता हूं। तो गरीब नवाज ने कहा वाकई तूने इतनी तपस्या की है कि ये जो आदमी का जिस्म है ना, ये 4 चीजों से बना है। अनासिर अरबा है नहीं क्या? आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजों से बना है। तो इस जिस्म को आदमी जब तपस्या करता है, जिसको रियाजत कहते हैं हमारे यहाँ, उसकी रियाजत से क्या होता है कि आदमी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जो गायब हो जाओ, वो कैसे गायब हो जाओ?
है ना, कभी सोचिए तुमने कैसे गायब हो जाएंगे। वो ऐसे गायब हो जाते हैं कि उन्होंने इबादत तो रियाजत करते करते अपने जिस्म में से मिट्टी को खत्म कर दिया, पानी को खत्म कर दिया। अब आग और हवा बची, हवा और आग ऊपर को जाते हैं, नीचे नहीं आते। माचिस की तीली जलाओ, बोलो ऊपर को जावे कि नीचे को आवे? ऊपर को जाती है ना, आग ऊपर उठती है ना। मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको तो नीचे को आवे कि ऊपर को उड़ जाओ, तो वो नीचे को दबाता है ना। हवा टायर ट्यूब में हवा भरो और पानी में डुबाओ तो नीचे को डूबे कि ऊपर को आवे? इसका मतलब पानी से ऊपर इसका हैयत है नहीं। तो जब ये आग पानी वो मिट्टी और पानी को इबादत करते करते करते, रोजा रख के पानी खत्म है नहीं और इबादत करते करते मिट्टी खत्म हुए तो उसके अंदर आग और हवा बचती है। अच्छा, अब जब आग को रिफाइन किया जाता है तो वो नूर बन जाती है, समझिए। तब उसके अंदर नूर, तब वो कहाँ जहाँ जहाँ चाहे उड़ सकता है। तब गरीब नवाज ने कहा तूने यकीनन तपस्या कर करके अपने को अंदर से मिट्टी और पानी को खत्म कर दिया है। यकीनन तू इस मंजिल पे है कि कहीं भी उड़ के जा सकता है, लेकिन जिस ताले की तू चाबी मांग रहा है वो ताले की चाबी लोहे और फौलाद की नहीं है। काफिर कहेगी है कि चाबी अगर तू चाहे तो तेरे पास भी हो सकती है और तेरी होगी, यानी मिल जा तो मेरी हो जाएगी। उसने फौरन दिमाग घूम गया कि जब इतनी तपस्या करके दुनिया में मेरा ये जलवा है, अगर ऊपर की चाबी मिल गई तो क्या ठिकाने हैं। उन्होंने कहा बताओ वो चाबी कैसी है, कि उस चाबी का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो तो इस मंजिल पे पहुंचा था, फौरन समझ गया कि अब जरूरत इस चीज की है कि अब ऊपर की भी चाबी मिल जाए। कहा पढ़ाओ कलमा। वही राजा पृथ्वीराज चौहान खड़ा है, वहीं पे बात ही तो चल रही थी और वहीं पे उसकी सबसे बड़ी तोप ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी तोप ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब कर लिया तो अब इस जयपाल जोगी में है ना, मार्फत की तो कमी थी नहीं, सिर्फ ईमान की कमी थी। ईमान जैसे ही आया तो वो बंदा वली हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा वली हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि जरा ट्राई लेके देखूं, इस चाबी की ट्राई लेके देखूं। गरीब नवाज ने कहा देखो। अब जैसे ही जनाब पहले आसमान के दरवाजे पे गया है तो इसके पहुंचते ही, देखा एयरपोर्ट वगैरह पे आप लोग गए होंगे, आजकल ऐसे दरवाजे लगे कदम रखते ही दरवाजा अपने आप खुल जा, तो वो अपने आप खुल गया। तो वो अंदर नहीं गया, वापस आ गया। आने के बाद बादशाह के सामने बोला गरीब नवाज से कि तुम सच्चे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम्हारा रसूल सच्चा, लिहाजा तुमने जो कहा है वो सब का सब सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताती है उसके इस्लाम कबूल करते ही उस वक्त तकरीबन 7,500 लोगों ने कलमा इस्लाम पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहीं से हिंदुस्तान में जनाबे आली इस्लाम की बहार आनी शुरू हो गई। अब कहां कहां कैसे कैसे इस्लाम फैला, ये बहुत लंबी दास्तान है हजरात। अब मैं आपको वो बात बता दूं जिसका वादा किया था कि जनाब वहां पर है, क्या है, जन्नती दरवाजा। लोग कहते हैं जन्नती की खिड़की है ना, खिड़की में तो दूसरे ही लोग कूदे हैं, है ना जी। शरीफ आदमी तो खिड़की में कूदेगा ना, तो लिहाजा हम लोग उसे दरवाजा कहते हैं, खिड़की नहीं कहते हैं, है ना। तो वो जन्नत का दरवाजा है। अब जन्नत का दरवाजा, जो उसमें निकल गया वो जन्नती हो गया। अरे इतनी सस्ती जन्नत हो रही है कि जो निकल जाए वो जन्नती हो जाए, है ना। तो जनाब मज़ारों पे तो सभी जामे, काफिर भी जाते हैं, वहाबी भी जामे हैं। जब उसकी लोंडिया को पकड़ ले ना भूत, तो सब दरवाजों के चक्कर लगाए, वो भी पहुंचे हैं।
अच्छा वो पहुंचे, अब गरीब नवाज का दरबार तो खुला हुआ है, कोई आओ। अब वहां हिंदू भी निकल रहा है, अडवाणी भी निकल रहा है, मोदी भी निकल रहा है, मौलाना भी निकल रहे हैं, है ना, सब निकल रहे हैं। तो क्या सब जन्नती हो जाएंगे? नहीं, अहले ईमान को ही वो दरवाजा जन्नती बनाएगा, बाकी को नहीं बनाएगा। ये दो हाथपन क्यों है? हैं? अपने को रेवड़ी और दूसरे को नहीं। गरीब नवाज का तो कहना हिंदुस्तान के राजा हैं, जो जावे उसकी मुराद पूरी हो। तो जब सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं तो ये गैर जन्नती क्यों नहीं बनते? एक सवाल आएगा कि नहीं? वहां की देख का तबर्रुक सब खा सकते हैं, गरीब नवाज का फैज सबको मिलता है। हद तो ये है कि जो जेब कतरे हैं ना वो भी जाते हैं वहां पे, ए गरीब नवाज आया हूं जरा ख्याल रखना, है ना। सबको कत्ल करके आया वो गरीब नवाज से मांग रहा, जिसका कत्ल हुआ वो गरीब, सबको लाइन में लगाए हुए हैं और सबको मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। लेकिन उसमें जन्नती दरवाजे में क्यों नहीं मिल रहा? आप हजरात की जरा खास तवज्जो चाहता हूँ, है ना। हाँ, बात जरा गहरी आ रही है ना। मैंने बताया ना बिल्कुल नीचे की बात, जमीन